पहले जन्म पूत को भयो बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत के एक माई ये ई अचरज कोई काछी। ये कबीर साहब का उलट बासी है। कबीर साहब जी कहते हैं कि पहले जन्म पुत्र का हुआ फिर बाप का हुआ। कैसे हुआ कि भाई ये शरीर जो हमारा है 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्व के सूक्ष्म अंश से मन की रचना हुई है। तो माँ के गर्भ में जब 5 तत्व का पुतला जब बन के तैयार हो जाता है तो मन का उसमें जन्म हो चुका होता है। और जब 4 महीने बाद जब आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर का हिलना डुलना तय हो जाता है। तो पहले जन्म मन ये पुत्र हुआ और आत्मा पिता हुआ, क्योंकि सृष्टि जो शरीर का चलाने वाला आत्मा है, शरीर का अस्तित्व तो आत्मा, तो आत्मा आई तभी शरीर चला तभी मन की इच्छा प्रकट हुई। इसलिए ये मन पुत्र हो गया और सबको चलाने वाला बाप आत्मा हो गया। और ये शरीर जो है एक ही शरीर में दोनों का निवास है। इंद्रियों के द्वारा 9 इंद्रियों के द्वारा मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और इसी शरीर के अंदर आत्मा का आहार भी ऊपर से मालिक के दरबार से आता है। तो आत्मा को शांति मिलती है उस प्रेम की धारा से और मन को शांति मिलती है इंद्रियों के द्वारा। यानी दोनों को पूरा मनसा पूरा करने वाली ये शरीर है। इसलिए दोनों की माँ, एक ही शरीर ही दोनों की माँ है। सुनने में तो अचरज लगता है मगर वास्तविक रचना इसकी इसी प्रकार से है कि मन पुत्र है, आत्मा पिता है और शरीर माँ है। जो दोनों का निवारण करने वाला शरीर माँ हो गई और मन इस शरीर में बैठकर इच्छाओं के द्वारा अपने आप को ये रस भोगता है। और आत्मा जब मन पर काबू पा करके और अब आत्मा का खुराक मिलता है ऊपर से सचखंड से आता है अमृत रस, उससे आत्मा का खुराक मिलता है। इसलिए यह वाणी यहीं पर पूरा होती है। धन्यवाद।